गुड इवनिंग मैम। चलिए मैम स्टार्ट एक करते हैं। हाँ हाँ मैम बोलो। मैम आपने एक क्वेश्चन दिया था ना मैम, वो पैकेज वाला। मैम आपने कहा था एक पैकेज बना के वो दिखाना, वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हाँ लिए। हाँ, कैलकुलेशन वाला। हाँ हाँ मैम, वो मैंने मैम व्हाट्सएप पे भेजा है मैम, एक बार चेक करना। भेजा है। हाँ ठीक है। मैम लेकिन मैम मैं इसे मैम वो इम्पोर्ट नहीं करा पा रहा मैम। नहीं, आप लिखिए ना इम्पोर्ट कैलकुलेशन डॉट कैलकुलेट। इम्पोर्ट कैलकुलेशन डॉट कैलकुलेट। कैलकुलेशन हमारा पैकेज और कैलकुलेट हमारी क्लास। तो अच्छा मैम, इस और तरीके से। मैम मैम जैसे मैम इसके अंदर मैम मैंने वेरिएबल्स दे दिए मैम, वो इंट एक्स वाई और सी दे दिए। तो मैम मेरे को ठीक है। वहां पे भी कुछ मतलब नहीं मैम नहीं, वो। ये आपने ना सी नहीं देना चाहिए था आपको। अच्छा, तो मैम अगर मैं सी नहीं देता तो मैम एरर नहीं आता मैम वो। मैम क्योंकि सी भी तो एक नहीं नहीं। वेरिएबल है ना मैम, जो वो नहीं नहीं कैलकुलेट। आपने पैरामीटर में सी पास कर दिया ना बच्चे, तो फिर वो 3 वेरिएबल का वैल्यू मांगेगा आपसे। जबकि आपको आपका लॉजिक ये कह रहा है कि आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू पे काम करना है ना। आपको सिर्फ एक्स और वाई पे काम करना है, आपका सोल्यूशन जाएगा ना सी में। यस मैम। तो वो तो आप पहले से डाल नहीं सकते, तो आपने पैरामीटर्स 3 इसमें पास किए हैं, ठीक है। एक्स वाई और सी। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई ही पास कीजिए और सी अंदर स्टार्ट करा दीजिए, मतलब अंदर क्रिएट कर दीजिए इंट सी। या इंट सी को सबसे ऊपर ग्लोबल वेरिएबल बना दीजिए। और ऊपर जो आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है एक्स और वाई, उसको हटा दीजिए वहां से। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा मैम, मतलब मैम वो समझ गए? मैम आपने यहाँ 2 से बार मैम। एक्स वाई ले लिया ना। यस मैम। आपने तो 2 बार एक्स वाई ले लिया ना। तो जो 2 बार आपने एक्स वाई लिया है, एक बार वाला तो हटाना ही पड़ेगा ना। तो पैरामीटर्स में एक्स वाई रहने दीजिए। और ऊपर सिर्फ जो ग्लोबल वेरिएबल है वहां सिर्फ इंट सी रखिए। बाकी तो प्रोग्राम ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो ये है एक, हम एक टेबल बनवानी थी ना, आप कह रहे थे टेबल बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ हाँ, पहले एक्सेस स्पेसिफायर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे टेबल, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर या इसको मॉडिफायर भी कहते हैं, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, ये करना है हमें। तो ये 4 तरीके के होते हैं। प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और फोर्थ है आपका पब्लिक। ये एक्सेसिबिलिटी बताते हैं किसकी? ये एक्सेसिबिलिटी बताते हैं आपको। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि लिमिटेशंस या स्कोप बताते हैं कि वो हेलो चीज मैम, मेरे कहाँ तक में कुछ एक्सेस हो। हाँ बोलिए, बोलो अभिषेक, क्या डाउट है? मैम कोई डाउट नहीं है, वो मेरे में ब्लैक स्क्रीन आ रही थी ना मैम, इसीलिए मैंने बोला। अच्छा ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये एक्सेसिबिलिटी या स्कोप बताते हैं कि कोई भी क्लास, कोई भी वेरिएबल और कोई भी मेथड कहाँ तक एक्सेस हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो प्राइवेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्राइवेट का थोड़ा सा एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल और मेथड्स के साथ लगाया जाता है। क्लास प्राइवेट नहीं होती है, क्लास सिर्फ प्रोटेक्टेड सॉरी पब्लिक होती है और डिफॉल्ट होती है। ठीक है, क्लास तो प्राइवेट जो है वेरिएबल और मेथड दोनों के साथ लगा सकते हैं आप। जिस क्लास के अंदर आप प्राइवेट फीचर से क्रिएट करते हैं, प्राइवेट फीचर से सिर्फ उसी क्लास में काम करते हैं, उससे बाहर काम नहीं करते। ठीक है, तो प्राइवेट फीचर्स जो भी हमने बनाए थे वो सिर्फ विद इन क्लास रह जाते हैं, विद इन
क्लास, और इसका मैंने ना प्रोग्राम भी बनाया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम क्लास दूसरी बदल दे रहे हैं या मेन के लिए हम दूसरी क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्राइवेट फीचर्स वहां नहीं जा रहे हैं एक्सेस होने के लिए। तो दैट मीन्स कि प्राइवेट फीचर्स सिर्फ उसी क्लास में रहते हैं जिस क्लास में प्राइवेट फीचर्स हमने क्रिएट किए। मैम ठीक ये है, मैम हाँ मैम मेथड्स और वेरिएबल्स में यूज होता है ना मैम प्राइवेट? हाँ प्राइवेट मेथड्स है, वेरिएबल्स में यूज होता है, क्लास प्राइवेट नहीं होती है। क्लास आपकी सिर्फ पब्लिक होती है, हो सकती है, और डिफॉल्ट होती है। ठीक है, तो प्राइवेट हम लोगों ने ये पढ़ा था, प्राइवेट का प्रोग्राम भी किया था हम लोगों ने, और उसमें काफी चीजें भी देखी थी कि प्राइवेट वेरिएबल है अगर उसको आप पब्लिक क्लास के पब्लिक मेथड के अंदर डालिए और उसको कहीं पर भी एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, तब वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट वेरिएबल है और प्राइवेट मेथड भी है आपका तो वो प्राइवेट मेथड कहीं एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, क्लास के अंदर ही रहता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस वगैरह के लिए प्राइवेट लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज पढ़ते हैं डिफॉल्ट के बारे में। सी डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है यहाँ पर। डिफॉल्ट कीवर्ड जावा में सिर्फ स्विच केस में यूज होता है, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं स्विच केस, उसमें यूज होता है। तो डिफॉल्ट यहाँ कोई हम कीवर्ड नहीं लगाते हैं, जब हम कोई स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं चारों में से, वो डिफॉल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, हम कोई भी यूज नहीं करेंगे, जैसे आज तक हमने कभी यूज नहीं किया कोई, ना हमने पब्लिक यूज किया, ना हमने प्राइवेट यूज किया, ना प्रोटेक्टेड यूज किया, तो हम लोग डिफॉल्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो जावा में 4 तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट हो गया, एक डिफॉल्ट भी है इसमें, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो स्टार्टिंग से आप पढ़ते हैं वही चीजें हैं। लेकिन डिफॉल्ट इसमें एक नया, डिफॉल्ट का मतलब होता है, डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है, वो नहीं लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग जब कोई स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं तो हम लोग डिफॉल्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इफ वी डोंट यूज एनी स्पेसिफायर it is treated as default specifier, उसको डिफॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? प्राइवेट से थोड़ा सा ओपन होता है, कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है? ये क्लास के अंदर हो सकता है, विद इन क्लास, विद इन क्लास एक्सेस कर सकता है ये। ठीक है, सेम पैकेज में कर सकता है, तो पहले लिख देती हूँ, इनहेरिटेंस में कर सकता है। ठीक है, अदर क्लास में भी कर सकता है, जैसा आज तक हम करते हैं, इनहेरिटेंस में भी कर सकता है ये। ठीक है, सेम पैकेज में भी कर सकता है, लेकिन डिफरेंट पैकेज में नहीं करेगा, बट नॉट इन डिफरेंट पैकेज। मतलब पैकेज बदल जाने पर वो काम नहीं करेगा। तो एक ही पैकेज में जितनी भी क्लासेस बनी हुई है, पैकेज मतलब फोल्डर, एक ही फोल्डर में जितनी भी क्लासेस बनी हुई वो आपस में एक्सेस कर लेगा। एक ही नोटपैड के अंदर आपने 2 क्लासेस बनाई है, एक में फीचर्स डाल दिए सारे और एक में सिर्फ मेन डाल दिया, तब भी डिफॉल्ट काम करेगा। आपने इनहेरिटेंस बना दिया है, वो तब भी काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसको पैकेज ही बदल दिया आपने कि एक एक्स पैकेज है और एक वाई पैकेज है और आप चाह रहे हैं कि ये फीचर्स काम कर जाएं, तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर याद हो तो हम लोगों ने जब पैकेज पढ़ा था तो मैंने पैकेज में पब्लिक दिया था, क्लास का नाम है ना, क्लास के नाम के आगे पब्लिक लगाया था मैंने, वेरिएबल मेथड के नाम के आगे भी पब्लिक लगाया था। ठीक है, वो इसलिए लगाया था क्योंकि अगर मैं उसको डिफॉल्ट छोड़ती तो वो दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस ही नहीं होता, तो इसलिए मैं मतलब हम वहां डिफॉल्ट नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, तो डिफॉल्ट यहाँ काम करते हैं भाई। डिफॉल्ट क्लास के अंदर काम कर जाएंगे, जितनी भी चीजें सब यूज कर लेंगी। एक दूसरी क्लास बनाई है उसी सेम प्रोग्राम के अंदर, जैसे नोटपैड में हम लोग बना लेते हैं एक से ज्यादा क्लासेस, तो भी वो काम कर जाएगा। इनहेरिटेंस किए हैं आप, तब भी काम कर जाएगा। पैकेज सेम है, वो तब भी काम कर देगा, लेकिन डिफरेंट पैकेज में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट का कंसेप्ट होता है, ये आज तक हम यही करते आए हैं। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम बनाए हमने डिफॉल्ट कीवर्ड मतलब डिफॉल्ट स्पेसिफायर के साथ ही बनाए, फिर भी एक हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डिफॉल्ट आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, ये वही डिफॉल्ट है जिस पे आज तक हम काम करते हैं, पहला प्रोग्राम भी हमने इवन डिफॉल्ट पे ही बनाया होगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम डिफॉल्ट के लिए
ये मैंने एक क्लास ए बना दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंट एक्स, void show लिख दिया मैंने, एक्स का कुछ वैल्यू देना चाहते हैं वो दे दीजिए, प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और दे दिया मैंने एक्स, प्रिंट करा दिया। फिर एक और क्लास बना दी हमने डेमो नाम से, मैं यहाँ मेन बना देती हूँ। और यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे एक क्लास का, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके फीचर्स ही यूज करूंगी मैं। फिर मैंने यहाँ पर ओबी डॉट शो कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लास ए है, इसके आगे कोई कीवर्ड नहीं यूज किए हैं हम, पब्लिक यूज नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये डिफॉल्ट हो गया। फिर एक्स भी हमारा डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि इसके आगे भी कोई कीवर्ड यूज नहीं किया, इस पे तो हमने प्राइवेट यूज नहीं किया, प्रोटेक्टेड यूज नहीं किया, तो ये भी डिफॉल्ट हो गया। वॉइड शो, इसके आगे भी कोई कीवर्ड यूज नहीं किया, तो ये भी डिफॉल्ट ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों डिफॉल्ट हो गए, ये कहलाएगा हमारा डिफॉल्ट स्पेसिफायर, ठीक है। और ये देखिए ये इस क्लास में बनाया, एक क्लास में मैंने एक्स और शो बनाया है, तो मैं डेमो क्लास के अंदर इसको यूज कर सकती हूँ, मतलब जितने फीचर्स हैं बता रखा है ना, जितने फीचर्स हैं आपको उसको एक क्लास में बनाइए, और जो एक दूसरी क्लास बनाइए उसमें सिर्फ मेन बनाइए, ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करा दीजिए, ठीक है। तो ये काम कर जाएगा। वहीं अगर एक्स या शो, वहीं पे अगर हमारा ये जो वॉइड शो है ये प्राइवेट होता, ठीक है, तो यहाँ शो काम नहीं करता, मतलब हम शो को कॉल नहीं करा पाते, ठीक है। तो यहाँ कॉल कर जाएगा ये, क्योंकि ये डिफॉल्ट है, शो से सॉरी प्राइवेट से थोड़ा सा ओपन हो जाता है डिफॉल्ट, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। ये वही प्रोग्राम है जो आज तक हम करते आए हैं। हाँ बताइए, एक बार रिपीट कर दो मैम, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। देखिए डिफॉल्ट उसको कहा जाता है जब हम कोई स्पेसिफायर यूज नहीं करते हैं, तो वो डिफॉल्ट कहलाता है हमारा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्लास के आगे भी कुछ कोई कीवर्ड नहीं लगाया ना, मैंने पब्लिक लगाया है, पब्लिक और डिफॉल्ट ही यूज है वैसे तो, क्लास के आगे पब्लिक नहीं लगाया, इंट एक्स के आगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लगाया, वॉइड शो के आगे ऐसा कुछ नहीं लगाया मैंने, तो ये डिफॉल्ट की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट की कैटेगरी एक्सेस कर सकता है ना, सॉरी इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, मतलब इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन पैकेज यानी फोल्डर बदल जाने पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फोल्डर बदल जाने पे अगर आपको काम कराना है तो फिर आपको पब्लिक लगाना पड़ेगा, वहां सिर्फ पब्लिक ही काम करता है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप एक वो क्वेश्चन की डिफॉल्ट इज सिमिलर टू विच, मतलब किससे सिमिलर है वो, पब्लिक से, प्राइवेट से, नहीं नहीं नहीं, वो किसी से सिमिलर नहीं है, चारों कीवर्ड आपस में अलग है, कोई किसी से सिमिलर नहीं है, सबका अपना अपना स्कोप है भाई, ठीक है। आप इसको सिमिलर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पब्लिक का तो स्कोप और ज्यादा है, पब्लिक तो दूसरे पैकेज में भी काम कर जाएगा, ये दूसरे पैकेज में काम करने ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, तो चारों कीवर्ड्स आपस में किसी से सिमिलर नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार रन करा देती हूँ, ये वही प्रोग्राम है, वैसे ही प्रोग्राम है जितना हम आज तक करते हैं, ये चल जाएगा, ठीक है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेती हूँ एक बार मैं डेमो नाम से,
और ये मैं इसको रन करवा रही हूँ। demo.java और उसके बाद मैंने ये रन करवा दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से रन होगा। दिख रहा है आउटपुट? यस मैम। ठीक है ना, ये रहा प्रोग्राम। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, कोई चेंजेस करवाना है तो पूछिए। मैम मैम इसमें तो कुछ नहीं कराना मैम। मैम मतलब मैम कभी वो रहे ना मैम कि फ्री टाइम रहे तो मैम एक बार मैम वो मेथड्स वाले जो वो थे मैम प्रोग्राम, मैम वो हमने सिर्फ वो प्रिंट वाले ही यूज करे हैं मैम। जैसे मैम जैसे कुछ प्रिंट करवा दिया उन मेथड्स के अंदर। मैम हाँ। एक बार वो मैम कुछ नंबर्स वगैरह ऐड वगैरह करने का मैम एक बार बताएंगे मैम उसको मैम? कौन मैम सा बाद में मेथड वाला? मैम जैसे मैम आप वो मेथड्स नहीं बनाते थे मैम, मतलब अभी जैसे मैम उसमें मैंने दिखाया था मैम ये वो क्या कहते हैं मैम, ये जो जो अभी अभी पैकेज पैकेज वाला वाला। प्रोग्राम दिखाए हैं। हाँ हाँ मैम, क्योंकि मैम आज तक मैम मैंने बस वही वाले बनाए मैम जिसमें मैं वो प्रिंट करवाता था मैम मैसेज वगैरह। और वो मैम तो ये इसी में नंबर्स बना वाले। देते हैं ना, जो आप प्रोग्राम बनाए हैं वो इसी को बना देते हैं, शो मेथड में ही बना देते हैं ना। अच्छा मैम, ठीक है ठीक है, मैम। तो देखिए मैं ये कह रही थी, आपने पैरामीटराइज्ड बनाया ना, आपने लिया है यहाँ पर, आपने लिया था x, जैसे आपने लिया, पहले मैं वो करती हूँ, x y और c आप यहाँ लिए थे, इसका नाम सम रखे थे, सम या एडिशन मुझे नहीं पता है। एप्लेट क्या होता है? एप्लेट क्या होता है? एप्लेट होता है इंटरनेट प्रोग्रामिंग होती है क्लाइंट साइड की, वो लास्ट ब्लॉक का लास्ट चैप्टर होगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग तब करेंगे एप्लेट। वो क्या, वो असाइनमेंट में क्वेश्चन था ना एप्लेट से हाँ रिलेटेड। तो हाँ असाइनमेंट में सब पूछा जाएगा ना। वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है एक्चुअली। जावा में जब एप्लेट का कंसेप्ट आया तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था एप्लेट की वजह से। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो जो आपने पहले प्रोग्राम किया था, पहले मैं वो प्रोग्राम करूंगी, फिर उसके बाद हम लोग इसमें मैं बताऊंगी कहाँ आप गलती कर रहे थे। तो आपने शायद सम नाम दिया था कि ऐड नाम दिया था, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो मेथड का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं। अब आपने किया क्या था, यहाँ पर भी इंट क्या लिखा था, x लिखा था, इंट y लिखा था और एक इंट c लिखा था। ठीक है, फिर आपने यहाँ लॉजिक लगाया था c इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, फिर आपने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दिया। तो मैसेज प्रिंट करा देते हैं, sum of given two numbers is, और यहाँ पर आपने c प्रिंट करा दिया था। इज इट? यही प्रोग्राम था ना आपका? हाँ सबसे मैम। पहले तो ये है, मैं ये कह रही थी कि आपको c सिर्फ इसलिए यूज करना है जब समेशन आएगा तो वो c में स्टोर होगा। तो इसका मतलब हम c की वैल्यू पहले तो नहीं ले सकते। जब x y और c आपने लिया है ना, तो जब कॉल कराएंगे ना, यहाँ पर नीचे यहाँ कॉल कराएंगे आप SUM, तो आपको ना, जब आप ऊपर 3 वेरिएबल लिखे हैं तो कम से कम 3 वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। ये कह रही थी, आप 2 ही वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। 2 वैल्यू लिखेंगे तो ये वैसे ही एरर है, ये सिंटेक्स एरर है, सी के लिए वैल्यू ढूंढता रह जाएगा, आपने दी नहीं है सी के लिए वैल्यू। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी यहां से सी हटा दीजिए। ठीक है, अब आपने कहा ये वाला सी कहां से आएगा, तो फिर मैंने कहा आपने एक्स वाई इधर भी लिया हुआ है और एक्स वाई इधर भी लिया हुआ है, 2 एक्स वाई की जरूरत है ही नहीं हमें। हमारा काम सिर्फ लोकल, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है ये वाला ना, ये जो आप सबसे ऊपर क्रिएट करती है ये ग्लोबल कहलाता है। यस मैम। ठीक है, ग्लोबल का मतलब है कि आपने 4 मेथड्स लिए हैं ना, चारों में एक्स वाई सेम ही रहेगा। ठीक है, वैल्यू चेंज कर करके आप उस पर काम करते रह जाएंगे। तो ग्लोबल उसके लिए होता है, लेकिन हमें ग्लोबल की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हम पैरामीटराइज्ड वाला प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमारा ये जो अंदर लिए है ना, इसको हम लोकल बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो मेरा लोकल वेरिएबल से ही सारा काम चल जाएगा।
ये लोकल वेरिएबल्स है। तो मेरा लोकल वेरिएबल के लिए मैं वैल्यू यहाँ पर दे दूंगी, तो ये 2 जाएगा x में और 3 जाएगा y में, दोनों ऐड होंगे, ऐड होके c में स्टोर हो जाएंगे। अब आप c की वैल्यू पहले से ही दे रहे हैं तो c की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी ना, तो c तो सम के लिए रखा है आपने कि जो रिजल्ट आएगा उसके लिए, फिर आपने c प्रिंट करा दिया। तो मैंने ये कहा एक तो एक्स वाई आपको यहाँ से हटाना होगा और यहाँ से c हटाना था आपको, तो ये प्रोग्राम करना था आपको। इस तरीके से करते हैं ये वाला, ठीक है। ये पैरामीटराइज्ड है, ये रहा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ, ये चल जाएगा, ये सम दे देगा आपको, मतलब 2 का और 2 + 3 कर देगा और c में डाल देगा और c आपने प्रिंट करा दिया। ये होता है पैरामीटराइज्ड मेथड, या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही यूज करते हैं हम लोग। पैरामीटराइज्ड का फायदा ये है कि अगर मैं दोबारा से इसको कॉलिंग कराऊंगी ना ob.sum, तो मैं अलग वैल्यू पे काम कर सकती हूँ। जितनी बार मैं कॉलिंग कराऊंगी उतनी बार मैं अलग वैल्यू पे काम कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर मैं नॉन पैरामीटराइज बनाऊं, तो मैं एक मेथड ना नॉन पैरामीटराइज बना देती हूँ, वॉइड सबट्रैक्शन मान लीजिए मैंने बना दिया, ये इसको नॉन पैरामीटराइज बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मुझे एक्स वाई यही क्रिएट करना पड़ेगा, एक एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, एक वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, एक सी देना पड़ेगा और सी में मेरे को सम चाहिए एक्स माइनस वाई, फिर मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, तो ये है। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे, सी यहाँ नहीं देना, सी ऊपर दे रखा है आपने, तो सी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक्स वाई की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये, जब मैं सब्ट्रैक्शन कॉल कराऊंगी ना, तो मैं वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकती, मैं कितनी बार भी सब्ट्रैक्शन कॉल कराऊं वो 23 और 12 को ही माइनस करेगा, ठीक है। फर्क देखिए, जब आप यहाँ खाली रखते हैं तो आपको कॉलिंग के टाइम पे भी खाली रखना है, जब आप यहाँ पर वैल्यू देते हैं, वेरिएबल देते हैं, और जब वेरिएबल देते हैं इसको पैरामीटर बोलते हैं, इसको पैरामीटर बोलते हैं। जब वैल्यूज दी वेरिएबल्स दिए जाते हैं, और इस वेरिएबल्स के लिए जब वैल्यू दी जाती है ना, जैसे ये दी है ये दी है, तो इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट पासिंग, कि मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट होता है। आ गया समझ में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में एक तो डिफरेंस ये होता है, प्लस ये कि यहाँ जितने वेरिएबल देंगे उतनी ही वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी, और उसी हिसाब की वैल्यू, अगर आप ऊपर इंटीजर दिए हैं ना तो नीचे भी इंटीजर वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी कॉलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो मैम जैसे मैम वो मैंने पैकेज में मैम ये ठीक कर दिया, तो मैम पैकेज वो जो प्रोग्राम रहेगा तो मैम उसके अंदर तो मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना के और इनको कॉल करवा दूंगा और ये वैल्यू दे दूंगा, तो मैम वो हो जाएगा रन? हाँ, इतना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा अब आपको, ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और ऊपर पैकेज इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कैलकुलेशन डॉट कैलकुलेट, ऐसे करके, ठीक है, और प्रोग्राम ही बनाएंगे आप। तो फायदा ये है पैरामीटराइज्ड का, पैरामीटराइज्ड मेथड का फायदा ये है कि जितनी बार आप कॉल कराएंगे उतनी बार अलग वैल्यू। लेकिन जब नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड बनता है तो दिक्कत ये आती है कि जितनी बार भी आप कॉल कराएंगे ना, जो वैल्यू है वो स्टैटिक वैल्यू पे ही काम करेगा, बार बार वो चेंज करने का मौका ही नहीं देगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई, इसको ठीक कर लेना अपना। ये कंपाइल करा है, ये मैंने रन, सेव नहीं हुआ है प्रोग्राम मेरा, सेव कर दूं एक बार। ठीक है, मेरा देखें, ये है आउटपुट, ठीक है मैम। ठीक है। तो डिफॉल्ट इसको कहा जाता है भाई, हमारा प्रोग्राम डिफॉल्ट का है, ये डिफॉल्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे करें? यस मैम। यस मैम।
चलिए ठीक है, तो हमारा डिफॉल्ट भी हो गया, प्राइवेट भी हो गया। अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड पे। ठीक है, प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट से थोड़ा सा ओपन हो जाता है। अब डिफॉल्ट में मैंने लिखा है कि वो डिफरेंट पैकेज में काम नहीं करता, तो पहले प्रोटेक्टेड भी लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रोटेक्टेड कीवर्ड है, ये लिखना पड़ता है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स हेलो होता मैम। है। हाँ जी बोलिए। मैम जावा में भी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना मैम? हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। यस मैम। तो अभी जो आपने अभी करवाया था वो तो डिफॉल्ट था ना मैम? मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं कराया है, मैंने तो नो मैम, आपने जो डिफॉल्ट। मतलब जो पैरामीटराइज एक करवाया था मैम, और एक उसके बाद एक को वैल्यू दे के कराया हाँ, था मैम। लेकिन वो कंस्ट्रक्टर नहीं थे, वो तो मेथड्स थे। यस यस मैम, कंस्ट्रक्टर वो भी तो मैं। ऐसे ही होते हैं, कंस्ट्रक्टर भी यस मैम। ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं प्रोटेक्टेड के साथ, लेकिन क्लास नहीं होती है, क्लास प्रोटेक्टेड नहीं होती है, क्लास सिर्फ पब्लिक और डिफॉल्ट ही होती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ एक्सेस करते हैं, ठीक है, वो लिख रहे हैं हम लोग। ये करता है विद इन क्लास, जैसा कि डिफॉल्ट था। अदर क्लास में भी ये काम कर जाता है। इनहेरिटेंस है, उसमें भी काम कर जाता है, मतलब क्लास ए में ए को आपने बी में इनहेरिट कर दिया और ऐसे ऐसे, तो भी काम कर जाता है ये, ठीक है। सेम पैकेज में भी काम कर जाता है, जितना जैसे कि मतलब डिफॉल्ट तो काम करता ही है, ये डिफॉल्ट के जैसा काम करता है। और साथ ही साथ देखिए ये डिफरेंट पैकेज में भी काम करता है, ठीक है। इन डिफरेंट पैकेज ऑल्सो, डिफरेंट पैकेज। लेकिन डिफरेंट पैकेज के साथ ना एक कंडीशन है, ठीक है। बाय इनहेरिटिंग दैट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है भाई प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट में। देखिए ये स्लाइड सा डिफरेंस है कि डिफॉल्ट तो काम करता ही नहीं, कुछ कोई भी आप लॉजिक लगा लीजिए, चाहे इनहेरिट करना है नहीं करना है, लेकिन डिफॉल्ट में डिफरेंट पैकेज में वो काम नहीं करने देगा, ठीक है, डिफरेंट पैकेज में। लेकिन प्रोटेक्टेड जो है डिफरेंट पैकेज में काम करने देगा, डिफरेंट पैकेज में ये काम करने देगा, लेकिन कहेगा पहले इनहेरिट कीजिए प्रीवियस क्लास को, तब जाके वो काम करने देगा प्रोटेक्टेड, नहीं तो काम नहीं करने देगा, ठीक है। बिना इनहेरिट किए काम पॉसिबल नहीं। दूसरे पैकेज में अगर कॉल कराना है तो इनहेरिट करना पड़ेगा दूसरे पैकेज में, और अगर आपने इनहेरिट नहीं करवाया तो वो काम नहीं करने देगा, ठीक है। आ गया समझ में? मैम इसका मैम प्रोग्राम करवाएंगे ना मैम आप एक हाँ हाँ, बार? प्रोग्राम करवाएंगे। देखिए यस स्ट्रक्चर मैं मैम। बनाती हूँ। देखिए एक यहाँ पर है पैकेज, एक आपने पैकेज बना लिया, मान लीजिए एक मेरा वेलकम पैकेज था ना, जैसे उससे एक वेलकम पैकेज है, और एक मेरा हेलो पैकेज है। यहाँ पर हेलो ले लो या डेस्कटॉप ले लो, वो भी तो एक पैकेज ही बन गया हमारा, ठीक है। तो डेस्कटॉप ले लिया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक प्रोग्राम सेव किया था आपने, और एक वेलकम पैकेज के अंदर सेव किया था, अगर याद हो आप लोगों को तो, है ना। तो वेलकम पैकेज के अंदर मेरे पास क्लास ए मैंने बनाई है, ठीक है, क्लास ए बनाया है मैंने, तो ये काम कर जाएगा। क्लास ए में, क्लास ए के अंदर मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड बना दिया, एक प्रोटेक्टेड वॉइड शो बना दिया मैंने, ऐसे वॉइड शो को मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया। फिर इसके अंदर जो भी आपको लिखना है आपने लिख दिया ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर एक क्लास बी बनाई आपने इसी पैकेज के अंदर, तो वो यूज कर लेगी इसको। क्लास सी बनाया, वो सब यूज कर लेंगे, मतलब सब इसको यूज कर लेंगे वॉइड शो को। वॉइड शो मेरा प्रोटेक्टेड है, याद रखना। अब डेस्कटॉप पे आपने क्लास बनाई है क्लास एक्स, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि इस शो को कॉल कराया जाए, ठीक है, इस शो को कॉल कराया जाए, तो आप शो को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और शो को कॉल कराएंगे ob.show। तो जब आप ob.show को कॉल कराएंगे ना, तो ये कहेगा कि ये काम नहीं करने देगा, मतलब, ठीक है। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टेड लगाया गया है और यहाँ आपने इनहेरिट नहीं किया। तो अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, मैं अलग से लिखती हूँ थोड़ा, देखिए इस तरीके से एक्सटेंड्स, ये एक नई लाइन लगाएंगे, एक्सटेंड्स ए। कौन सा वाला ए? ये रे। तो ए को यहां से
यहाँ इसमें एक्सटेंड करवाएंगे x के अंदर, फिर x का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ob इज इक्वल्स टू न्यू x, और फिर आप जाके शो को कॉल कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे डेस्कटॉप में ये काम करेगा। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट होगा ना, प्रोटेक्टेड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया तो डिफॉल्ट हो गया, तो आप इनहेरिट भी करवाते रह जाएंगे डेस्कटॉप वाले फोल्डर में, तो भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेज क्लियर हुआ इसका? यस मैम। कि अगर हमें प्रोटेक्टेड फीचर्स यूज करने हैं तो हमें प्रीवियस पैकेज के फीचर्स को या क्लासेस को इनहेरिट करवाना पड़ेगा। बिना इनहेरिट करवाए हम काम कर ही नहीं सकते। लिखा ना, बाय इनहेरिटिंग दैट क्लास, बिना इनहेरिट करवाए इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेस, उसके फीचर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता, या प्रोटेक्टेड फीचर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, यस मैम। आगे समझ में बनाए इस पे प्रोग्राम? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो पैकेज ही बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ पर चलो न्यू ले लेते हैं हम लोग। पैकेज बनाना मैंने सिखाया हुआ, पैकेज लिखते हैं और पैकेज का नाम लिखते हैं। तो मेरे पैकेज का नाम है ना पैक1 लिख देते हैं। आपको जो नाम देना आप दे दीजिए। क्लास तो पब्लिक ही रहेगी हमारी, हमने एक क्लास बनाई। क्लास प्रोटेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, बाकी चीजें प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड वॉइड, ठीक है, प्रोटेक्टेड वॉइड शो। पैरामीटर पास करना है नहीं करना है वो आप देख लीजिएगा, वो सब बता दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ एक मैसेज डाल देती हूँ मैं, दिस इज प्रोटेक्टेड। ऐसा कुछ मैंने मैसेज डाल दिया, आपका जो मन करे आप वो मैसेज डालिएगा। ठीक है, ये क्लास मेरी बन गई, इसको मैं सेव करूंगी ए नाम से। ठीक है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रही हूँ a.java। a.java नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, इसको अब हम कंपाइल करा देते हैं। तो कंपाइल कैसे कराएंगे, क्योंकि पैकेज भी हो रहा है मेरा कंपाइल। याद रखना, इसमें पैकेज बनाया ना, पैकेज भी कंपाइल हो रहा है। तो पैकेज कंपाइल कराने का तरीका मैंने बताया था, जावा सी फिर -d, फिर स्पेस देंगे, स्पेस कर देंगे, फिर एक बार डॉट देंगे। दो डॉट जो है करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर लिखेंगे a.java। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे बन गया होगा मेरे पास। ये मैं डेस्कटॉप शेयर करती हूँ एक बार। डेस्कटॉप पे ना मेरा पैक1 नाम से एक फोल्डर बन गया होगा, उसमें a.class गई होगी फाइल। ये देखिए दिख रहा है पैक1 नाम से फोल्डर। यस मैम। यस मैम। और इसके अंदर पैक1 खोला मैंने और देखिए a.class इसके अंदर चला गया, तो क्लास फाइल इसके अंदर चली गई। तो एक प्रोग्राम तो मैंने ये बना दिया, यानी जो हमने बताया कि ये वाला प्रोग्राम तो बन गया, ये वाला कंसेप्ट तो बन गया हमारा। ठीक है, मैंने यहाँ वेलकम लिखा है, वहां पैक1 लिख दिया। अब हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे प्रोग्राम को और डेस्कटॉप पे रन कराएंगे। तो एक दूसरा प्रोग्राम और लिखते हैं हम लोग। नोटपैड फाइल एक बार और खोल लेती हूँ, जहां ये पैकेज यूज होगा। ये ठीक है, क्लास x ले लेती हूँ मैं और यहाँ यूज करती हूँ। अभी मैंने पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, मुझे उधर शो मेथड मैंने बनाया है, उसको कॉल कराना है। तो शो मेथड बनाने की कॉल कराने के लिए शो मेथड उसके अंदर था, ए के अंदर है ना, तो ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आपको पहले इनहेरिट कराना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सटेंड ए, ये खोलती हूँ मैं और दोनों स्क्रीन अगर दिख जाए तो अच्छी बात है ना।
एक ये था और एक ये था। कोशिश करती हूँ दोनों स्क्रीन अगर दिखे तो अच्छी बात है। ठीक है, दोनों प्रोग्राम दिख रहा है अभी आपको? यस मैम। एक तो पैक 1 वाला प्रोग्राम जिसमें पैकेज बना है, और अब इसमें पैकेज यूज होगा। तो ए के अंदर शो मेथड है, मुझे शो मेथड को कॉल कराना है। तो जब मैं शो मेथड को कॉल कराऊंगी, शो मेथड प्रोटेक्टेड है मेरा, तो मुझे ए को इनहेरिट करवाना पड़ेगा एक्स के अंदर। एक्स के अंदर मैं इनहेरिट करवाऊंगी तो एक्स का ही ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा, क्योंकि ए के फीचर्स एक्स में आ गए, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, इज इक्वल्स टू न्यू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ob डॉट, हमें ये जो दूसरे वाला प्रोग्राम है इसको हाँ। कैसे पता कि जो ये वाली फाइल से हुई भी यहाँ से लेके आना है क्लास ए को? नहीं, वो लिखेंगे ना हम अभी ऊपर लाइन, अच्छा, यहाँ लिखेंगे ना, ठीक। इंपोर्ट लाइन लिखनी पड़ेगी ना आपको। वो सही पूछा आपने कि उसको कैसे पता ए कहाँ पर है। तो आप बताइए ए जो है पैक 1 के अंदर डॉट ए, समझ गए? मतलब पैकेज का नाम प्लस पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम। ठीक है, वो एरर देता है इस पे, अगर हम ये वाली लाइन नहीं लिखते ना इंपोर्ट वाली, तो इस पे एरर देता है कि ए कहाँ से लेके आए। तो आप पता है ये ए का एड्रेस पूरा, ठीक है ना। तो इतना हम जब क्यों कर रहे हैं, एक्सटेंड्स भी लगाया। एक्सटेंड्स क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये शो जो है ये प्रोटेक्टेड है। अगर यहाँ पर ये पब्लिक होता है, जैसे कि हम पैकेज पढ़े हैं ना, उसमें हम लोगों ने किया हुआ, ये पब्लिक होता है ना, तो हमें एक्सटेंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी इनहेरिट किए बिना ही काम कर लेता। बस उसमें बस इंपोर्ट पैक वाली लाइन आती। हाँ, फिर उसमें इंपोर्ट पैक वाली लाइन आती। बस ये नहीं आती क्लास एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंड्स नहीं कराते। इसको सेव कर रहे हैं हम लोग। सेव किससे कराएंगे? एक्स डॉट जावा से। ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं करा रही हूँ, तो डेस्कटॉप एक अलग फोल्डर होता है, डेस्कटॉप फोल्डर होता है ना, और पैक 1 मेरा एक अलग फोल्डर है। दो अलग अलग फोल्डर्स हो गए ना मेरे, यानी पैकेज बदल गया हमारा। ठीक है, पैकेज अलग अलग हो गया। इसको रन करवाते हैं। दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन? Yes, ma'am. ठीक है ना, जावा सी एक्स डॉट जावा कंपाइल करा दिया और रन करा दिया। देखिए, तो टास्क ही सिंपल ना, उसको क्लास को कैसे कंपाइल कराते हैं देखिए, और लिखा आ गया दिस इज प्रोटेक्टेड डेमो। ये रहा देखिए, ऐसे नहीं होता कि पहले ए को भी तो कंपाइल नहीं करवाना पड़ता? ये रहा ना, ए को तो करवा रखा है ना सबसे ऊपर, -d लगा के ए को कंपाइल करा रखा है। ए रन नहीं होगा क्योंकि इसमें मेन नहीं था, मैंने सिर्फ कंपाइल करा के छोड़ दिया। यस मैम। और अगर हम खाली एक्स को कंपाइल कराएंगे तो फिर ये एरर दे देगा? हाँ, तब ये क्योंकि तब ए कंपाइल नहीं होगा ना, तो ए का क्लास फाइल नहीं उठा पाएगा, तब वो एरर मतलब मिसिंग फाइल बताएगा ए को। ठीक है।